आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज क्लास करेंगे। आज पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की अनमोल वाणी रहीम जी के दोहे के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान है, जिनका जन्म 1556 में हुआ था। वे बैरम खां के पुत्र थे, अकबर के अभिभावक थे। रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा की जानकारी था। उनकी प्रामाणिक ग्रंथ है उनकी प्रामाणिक रचना है रहीम रत्नावली रहीम। चलिए उनके दोहे के बारे में चर्चा करते हैं। हरबर फल नहीं खात है, सरभर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांझी ही सुजान। चलिए इसका भावार्थ जान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सरबर यानी वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, और सरोवर तालाब में अपने लिए पानी संचय नहीं करता। इसी तरह दूसरों के लिए संचय करता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। ठीक इंसान आदमी को भी उसी तरह होना चाहिए। देख लीजिए कठिन शब्द के कुछ अर्थ दिया गया है, ये कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। चलिए कविता के रहीम जी के दोहे के दूसरे भाग को समझते हैं। रहीमान देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। चलिए इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। रहीम का कहना है कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ में लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार हमें बड़े लोगों की मित्रता मिलने पर हमें छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कवि इसलिए रहीम ने उदाहरण दिया है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है, वहाँ तलवार से काम नहीं होगा। इसलिए हमें दोनों का आदर करना चाहिए। कठिन शब्द के कुछ अर्थ है, अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे समझने की जिससे समझने को आसानी होगा। लास्ट स्टैंजा रहीम जी की। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए शिव भूप ने दीन्ही हाड़ दधी की। चलिए इस पद का भावार्थ समझते हैं। रहीम कहते हैं कि परोपकार करने वाली मित्रता या अजनबी की चिंता नहीं करते। जो परोपकार करते हैं वे मित्रता या मित्रता नहीं देखते हैं। जो भी हो उसे उसका परोपकार करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि परोपकार सभी के साथ किया जा सकता है, चाहे वो मित्र हो या अजनबी। शिवी राजा ने एक कबूतर की प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दिया था, और ठीक उसी प्रकार ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था, ताकि उस हड्डी से बने अस्त्र से राक्षस की मृत्यु हो जाए, यानी वृतासुर का वध हो जाए। इसलिए देवता गणों के लिए उन्होंने अपनी हड्डी का दान दिया था। देख लीजिए राजा शिवी। राजा शिवी बड़े परोपकारी थे।
राजा शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए तथा बाज की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के मांस काटकर बाज को खाने के लिए दिया था। कौन? राजा शिबी ने। ये देख लीजिए। उसके बाद आइए, दधीचि ऋषि ने दधीचि ने देवता गणों को वृत्रासुर नामक राक्षस से रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था। यहाँ पर जो दिया गया है देख लीजिए, ये सभी को देख लीजिए। चलिए, रहीम जी के दोहे में दिया गया प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, क तरबर और सरबर क्या करते हैं? ये इस प्रश्न के उत्तर लिखा गया है, अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर उसे कहा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर ख, शिबी राजा ने क्यों मांस दान दिया था? प्रश्न नंबर ग, छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? प्रश्न नंबर घ, ऋषि दधीचि ने किस लिए हाड़ या अस्थिदान दिया था? प्रश्न नंबर 2, सरबर फल नहीं खात है, सरबर पिय ही न पान। इसका भावार्थ लिखिए 2 या 3 वाक्यों में। जो दिया गया है उसका उत्तर लिखा गया है। इसे देखकर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ख, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ग, मांस दियो शिवी भूप ने दीन्ही हाड़ दधीचि। प्रश्न नंबर 3, सरबर क्या नहीं खाता है? फल। ख, सरबर क्या नहीं पीता है? अपना पानी। ग, सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? परोपकार करने के लिए। घ, बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? उसे नहीं छोड़ना चाहिए या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उमा, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? नहीं होगा। क्या परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? वो मित्रता हो या परिचय व्यक्ति हो, ये जरूरी नहीं है। 6, शिवी भूप ने क्या दान दिया था? अपने शरीर का मांस दान दिया था। ज, किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? दधीचि ने। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर पहला, नीचे लिखे शब्दों के खड़ी वाली रूप लिखिए। नहीं, नहीं। पान, पानी। सरबर, सरोवर। पिय, पीता है। तलवारी, तलवार। काज, काम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। पर, नीच। हित, अहित। सुजान, अनजान या कुजान। बड़ा, छोटा। लघु, गुरु। उपकार, अपकार। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। सरबर, तालाब। पान, जल, पानी। तरु, वृक्ष, पेड़। सुजान, सज्जन। तलवार, खड्ग। यारी, मित्रता, दोस्ती। संपत्ति, जायदाद। लघु, छोटा। भूप, राजा, सम्राट। हाड़, अस्थि, हड्डी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।